हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके कुछ क्वेश्चंस। यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर फिजिक्स का है वर्क एंड एनर्जी, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। जो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं वर्क एंड एनर्जी के, जो फिजिक्स का है चैप्टर वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का, एनसीईआरटी बुक का है, पेज नंबर है 148। यानी कि एनसीईआरटी बुक का ही पेज नंबर 148 में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में ये न्यूमेरिकल है वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि a force of 7 Newton act on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of force. ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसी में है, किसमें? डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि लेट अस टेक इट दैट the force act on an object through the displacement. What is the work done in this case? यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। कितने का? तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 7 न्यूटन का। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 7 न्यूटन का, और इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो इसी तरीके से है, और ये ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहाँ लाना है मूव कराते हुए, और यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस दे दिया 8 मीटर। कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 7 न्यूटन का इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, उसी डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स भी आप उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? यहाँ आ गया। तो इसी ऑब्जेक्ट को मूव किया और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका? 8 मीटर हुआ है। तो बताइए कि इस केस में वर्क कितना हुआ है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपको जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में। और यहाँ कह भी दिया है कि लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ही आपका फोर्स भी क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। यानी कि आपका यहाँ जो थीटा जो बनने वाला है वो कितने डिग्री का बन जाएगा? 0 डिग्री का। अगर ये आप मानते हैं फिर भी ठीक है, और नहीं मानते फिर भी यहाँ पे आप जान रहे हैं कि कैसा वर्क हो रहा है? पॉजिटिव वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि आपका जो फोर्स है वो फोर्स कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 7 न्यूटन, और आपका डिस्प्लेसमेंट एस कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना है? वर्क फाइंड करना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस। क्या होता है आपका? F इंटू एस। कॉस थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री हो रहा है, और हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसको लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, और एनसीईआरटी बुक में सिर्फ आपको यही फॉर्मूला दिया और इसी पे बेस सॉल्व करने के लिए बोला है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू लिख दे। फोर्स आपका कितना है? 7 है, और डिस्टेंस आपका कितना है? 8 है। इस तरीके से लिख दिया। ये न्यूटन और मीटर, तो यहाँ हो गया न्यूटन मीटर, और ये कितना हो गया? 8 7 56, यानी कि हो गया 56 न्यूटन मीटर। यानी कि इस केस में आपका जो वर्क हुआ वो कितना हुआ? 56 न्यूटन मीटर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जब हम 7 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वहां जो वर्क होगा वो बराबर होगा 56 न्यूटन मीटर के। आप यहाँ न्यूटन मीटर के प्लेस पे आप जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल भी होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं। कह रहा है कि फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। 7 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 8 मीटर। यानी कि ये 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो बताइए वर्क डन कितना हुआ? तो फोर्स आपको पता चल गया 7 न्यूटन, डिस्टेंस भी आपको पता चल गया 8 मीटर। आपको निकालना क्या है? वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। तो यहाँ पे आपका F कितना है? 7, और S कितना है? 8। S मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट। हम लोग इन फिजिक्स हम लोग डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 8, और 8 साथ कितना हो गया? 56। यानी कि वर्क डन जो हुआ वो कितना हो गया? 56 न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।